साथियों, जैसे ही आज बाजार बंद हुआ, बाजार बंद होने के तुरंत बाद ही एक बड़ी खबर सामने आई। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेज बिकवाली हुई और इसका सीधा असर निवेशकों की जेब पर पड़ा। आज के एक ही दिन कारोबार में करीब 10 लाख करोड़ की बाजार पूंजी साफ हो गई। यह कोई छोटी गिरावट नहीं थी और न ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। आज पूरे बाजार का हाल ऐसा रहा कि लगभग हर सेक्टर में लाल निशान दिखाई दिया। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, ऑटो, रियल्टी या छोटे शेयर, लगभग हर जगह बिकवाली देखने को मिली। यह संकेत देता है कि आज की गिरावट सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में डर का माहौल बना रहा। कई बड़े और मंझोले शेयरों में 5% से लेकर 10% तक की गिरावट देखने को मिली। कुछ शेयर ऐसे भी रहे जो अपने निचले स्तर के करीब पहुंच गए। अब बाजार में इस तरह की स्थिति बनती है तो आम निवेशक सबसे ज्यादा घबराता है और कई बार जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया के कई दूसरे बाजार इस समय भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और पैसा सुरक्षित जगहों की ओर जा रहा है। इसी वजह से भारत जैसे उभरते बाजारों पर अस्थायी दबाव देखने को मिल रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि निवेशक को इस समय क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, घबराकर कोई फैसला ना लें। अगर आपने अच्छे और मजबूत शेयरों में निवेश किया है तो केवल गिरावट देखकर बेच देना अक्सर नुकसान का सौदा साबित होता है। दूसरी बात, अगर आपके पास कैश है तो जल्दबाजी में पूरा पैसा एक साथ न लगाएं। और तीसरी बात, यह समय बाजार को समझने का है, न कि डर के कारण उससे दूर भागने का। अब बाजार के मुख्य कारण क्या है जिनके कारण आज बाजार गिरा है। अब बात करते हैं कि आज बाजार में इतनी गिरावट क्यों आई। पहला कारण, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो बाजार पर दबाव बनता है। दूसरा कारण, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता, ट्रेड तनाव और अंतरराष्ट्रीय संकेतों के कारण निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। तीसरा कारण, कई शेयरों की कीमतें पहले से काफी ऊपर थी, जिस वजह से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। चौथा कारण, छोटे और मझोले शेयरों में डर के कारण तेज बिकवाली। आज की गिरावट डराने वाली जरूर है, लेकिन यह बाजार का अस्थायी अंत नहीं है। जो निवेशक धैर्य रखते हैं और सोच समझकर चलते हैं, उन्हें ऐसे समय में आगे चलकर फायदा मिलता है। अगर आपको बिना अफवाह और बिना डर फैलाए सीधी और सच्ची बाजार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।